नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस क्लर्क में अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने एक आरटीआई दाखिल करी थी, जिसमें उसने बीओबी से स्पेशली जो है वो वैकेंसीज के बारे में पूछा था। हालांकि उसने स्टेट वाइज भी पूछा था और उसने ऑल ओवर इंडिया भी पूछा था, जिसका बीओबी ने फाइनली जो है वो आंसर किया है। और बहुत सरप्राइजिंग वैकेंसी है, बहुत सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। उन बच्चों ने जिनने अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया है उनके लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। आइए एक बार डेटा देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे ये एक बीओबी की तरफ से जो है वो क्या कहते हैं आरटीआई का रिप्लाई आया है। हो सकता है ये आपको दिख ना रहा होगा, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। देखिए, बच्चे ने ये पूछा कि भाई मुझे आप बताइए बीओबी के अंदर स्टेट वाइज जो है वो आपने वैकेंसी कितनी जारी करी है। बच्चा जो है वो महाराष्ट्र का रहा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसने जो है वो महाराष्ट्र का पूछा है। महाराष्ट्र का रिवर्ट आया है कि लगभग 1200 सॉरी जो है वो 72 वैकेंसीज जो है वो महाराष्ट्र कैडर में उन्होंने जो है वो प्रोवाइड करी है बीओबी ने। और इसके बाद जब हम ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया भी जो है वो पूछा था, उसका रिप्लाई यहां पे आया है टोटल 1200 वैकेंसी। अब आप थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस करिए। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर कितने बैंक होते हैं, उसमें एक बैंक की तरफ से अगर 1200 वैकेंसीज हैं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे नंबर सही है। और ये उन बच्चों के लिए काफी खुशी की बात है जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस हुआ है, जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं, कट ऑफ के नंबर के आसपास हैं। उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। और देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, मतलब होना होता है, तब तक लगभग हर एक बैंक की तरफ से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आ जाती है। मतलब मैं एक तथ्य आपको ये दूंगा, ये हर साल होता है। अगर आप 2023 को देखें, 22 को देखें, 21 को देखें, जब जब आईबीपीएस की तरफ से पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होते होते हमने देखा है कि हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे इतनी वैकेंसी और चाहिए, इतनी वैकेंसी और चाहिए। तो हम लास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बड़ी होती पाते हैं। तो यहां पे अभी आप एक जो है वो बैंक देख रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब तक आपका फाइनल डेटा बनेगा तब तक अच्छे खासे नंबर्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे हायर चांसेस उन सभी बच्चों का हो जाता है जिनको लगता है कि यार मेरा तो नंबर कट ऑफ के आसपास जो लास्ट ईयर का है उसके आसपास जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो हायर हो जाते हैं। चलिए, एक ये बात हो गई आपकी कि आपने अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया और आपके लिए ये गुड न्यूज है। आने वाले टाइम पे भी आपके सामने एग्जाम्स लगे हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है। इनका नोटिफिकेशन कल ही मैंने आपको एक वीडियो करके बताया है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक प्रॉपर जो है वो आने की उम्मीद है। इसलिए आपको कुछ नियम फॉलो करने हैं अपनी स्टडी में, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका फिलहाल पढ़ने का टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। रीजनिंग में आपके लिए पजल गेम चेंजर होता है। देखिए, पजल को आसान बनाने के लिए मैं यूट्यूब पे डेली 12 बजे एक सेशन लेता हूं, जहां पे हम लोग पजल को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और मैं रीजनिंग को मिसलेनियस कवर कर रहा हूं डेली सुबह 10 बजे। तो आप मेरे साथ सुबह 10 बजे भी जुड़ सकते हैं, दोपहर 12 बजे भी जुड़ सकते हैं, जहां रीजनिंग को हम सुपर इजी कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक देना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप रीजनिंग पढ़ लिए हैं, आपको टॉपिक वाइज कवर हो रहा है, तो आप सिलॉक का सेक्शनल मॉक दीजिए कि हाँ भाई 15 क्वेश्चंस अगर मैं एक टाइम बाउंडेड मैनर में कर रहा हूं तो मेरे 8 सही हो रहे हैं, 10 सही हो रहे हैं, 11 सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। मिस्टेक्स देखिए, एनालिसिस करिए और फिर आगे बढ़िए। इसके अलावा एक्यूरेसी में आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पीओ लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो हो सकता है आप प्रीलिम्स में 35 बाई 35 ना कर पाएं, लेकिन अगर आप 22 से 24 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट जो है वो माना जाता है। इसके अलावा आपको हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, कभी भी आप पजल से स्टार्ट मत करिए, पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, बाकी टॉपिक से स्टार्ट करिए। तो ये फोकस आपको मॉक टेस्ट में करना है। इसके अलावा डेली एक मॉक, अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, केवल आप रिवाइज कर रहे हैं, अगर अभी आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप ऑल्टरनेट 2-3 दिन में एक एक मॉक दीजिए। बिगनर लेवल है तो हफ्ते में 2 मॉक देना आपको बहुत जरूरी है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्पीड मैथ्स ना केवल आपकी कैलकुलेशन प्रीलिम्स में काम आती है, मेंस में भी कैलकुलेशन काफी हेल्प करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, इसको टारगेट करते हुए हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए एक स्पेशल जो है वो बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। इस बैच के अंदर हमने अपकमिंग 6 बड़े एग्जाम्स, ना केवल एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को भी हम टारगेट कर रहे हैं। जहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें
प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा, 400 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, 3800 प्लस क्वेश्चंस होंगे, 150 प्लस नोट्स होंगे, 170 प्लस मॉक टेस्ट होंगे। सब कुछ आपको इस बैच में दिया जा रहा है और ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस हैं, जो भी इसके जो है वो नोटिफिकेशंस आएंगे और जो भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 2499 है। कोड आप यूज करेंगे BW2 ईयर तो आपको 200 का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।